आज हम वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की बात करेंगे जिसके डिविडेंड के डेट और रिकॉर्ड डेट आते हुए देखने को मिल रहे हैं और इसके डिविडेंड के अमाउंट की बात करेंगे और डिविडेंड पे आउट की भी बात करते हुए देखने को मिल सिर्फ डिविडेंड से रिलेटेड इसमें बात होगी। तो बेवरेजेस देखिए अच्छी खासी इसकी बिजनेस देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कैप 1,35,622 करोड़ का दिख रहा है, प्राइस 401 के दिख रहे हैं। हाई लो देखें तो 381 के लो लगा चुकी है, 568 की हाई प्राइस लगा चुकी है। अगर पी देखें तो 46 का पी आता हुआ देखने को मिल रहा है। डिविडेंड की अनाउंसमेंट डेट को देखो तो 1 अप्रैल 2026 के अनाउंसमेंट डेट आते हुए देखने को मिली है और डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट अगर देखें तो रिकॉर्ड डेट आपको 8 अप्रैल आता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी आज हो गए हैं वेस्टर्सडे 8 अप्रैल, आज हो गया 7 अप्रैल जो कि 8 अप्रैल रिकॉर्ड डेट है। यानी आज के दिन 7 के दिन जिनके पास भी स्टॉक होंगे वो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में ऐड हो जाएंगे। अगर 8 अप्रैल को आपके स्टॉक रहेंगे तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिविडेंड अमाउंट क्या आ रहा है। तो डिविडेंड अमाउंट अगर देखेंगे तो 0.50 अमाउंट डिविडेंड आ रहे हैं पर इक्विटी शेयर, जो कि ₹2 फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आता हुआ देखने को। यानी डिविडेंड अमाउंट बहुत ज़्यादा खास तो नहीं दिख रहे हैं। 0.05 का डिविडेंड अमाउंट एज पर प्राइस इज कंसर्न। अब मुझे लगता है कि 0.5% से भी यील्ड कम आएगी इसमें। दूसरा देखा जाए तो डिविडेंड पेड अप डेट क्या है। डिविडेंड पेड अप डेट देखेंगे तो 10 अप्रैल का डिक्लेयर करते हुए देखने को मिलेगा। 10 अप्रैल का दिन डिविडेंड आपको पेड होता हुआ देखने को मिलेगा। आते हैं डिविडेंड यील्ड क्या आ रहा है। यील्ड 0.37 का यील्ड आ रहा है। यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 4 क्वार्टर में डिविडेंड मिला करके जो प्राइस चल रही है उसके एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंग डिविडेंड क्या आ रहा है। तो 0.5 यानी आधा परसेंट से कम की यील्ड आ रही है। यानी बहुत ज़्यादा डिविडेंड इनके बिवरेजेस के नहीं है। अब आते हैं इनके पे आउट क्या आ रहे हैं। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो ईपीएस के अकॉर्डिंग डिविडेंड पे आउट 17% का आ रहा है। जो दिसंबर टू दिसंबर पकड़ेंगे, दिसंबर 25 तक ये डेटा है 17%, दिसंबर 24 का डेटा 13% है और दिसंबर 23 का डेटा 16% आता हुआ दिख रहा है। अब ओवरऑल देखते हैं डिविडेंड वाली कंपनी कैसी दिख रही है। यहाँ देखेंगे तो डिविडेंड आरओसी आरओई बेहतर दिख रहे हैं। फेस वैल्यू 2 का है, ईपीएस 8.98 का आ रहा है, पीजी 2 के आसपास पीजी दिख रहा, बोल सकते हैं कंसर्न की कि ईपीएस ग्रोथ थोड़ा तो कम है। एंड 5 ईयर ईपीएस ग्रोथ 49% का आ रहा, जो यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ 5 ईयर का ऑन एन एवरेज देखे तो ठीक दिख रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट 3 के अच्छे दिखे हैं। करंट एंड क्विक रेशियो ठीक ठाक है। इंटरेस्ट कवरेज अच्छे दिख रहे हैं। कैश फ्लो से पैसा है तो डिविडेंड दे रही एक अच्छी चीज़ है। नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है और डेट 0.13 का आ रहा, तो इस पॉइंट से चेकलिस्ट में अच्छे पास होते हुए देखने को मिला। प्राइस टू बुक अगर देखा जाए तो करीब करीब 7 का बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। देखिए मार्जिन्स को देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे ये क्वार्टरली लेवल पे दिसंबर क्वार्टर के, तो करीब मार्जिन है यहाँ पे अच्छे ठीक दिखे हैं, लेकिन यहाँ रिड्यूस होता हुआ मार्जिन। तो एक कंसर्न बोल सकते हैं 15 पे मार्जिन पे आ गई है, जो 23 की मार्जिन 28 के मार्जिन पे काम कर रही थी, तो मार्जिन रिड्यूस हैं। इसके कारण स्टॉक देखेंगे थोड़ा सा डाउन ट्रेड में देखने को मिल रहा है। स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न से देखिए कितने लोग कहाँ बैठे हैं, तो 59.4% से प्रमोटर बैठते हुए देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे देखेंगे स्टेबल है लास्ट क्वार्टर से। एफआईज जिन्हें होल्डिंग को यहाँ घटाते हुए देखने को मिले हैं, डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिली। एफआईज की होल्डिंग निकल के डीआईएस के थ्रू ऐड होते हुए। पब्लिक कहाँ बैठी है 6.84 एंड 6.69, यानी बोल सकते हैं पब्लिक ने रिड्यूस होल्डिंग को रिड्यूस करते हुए देखने को मिले। होल्डिंग पैटर्न डिसेंट और ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। थैंक यू फ्रेंड, आपका कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।